हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे बिहार टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड जीके जीएस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, तो आज हम आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। उसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। सेकेंड क्वेश्चन, प्रारंभ में राजगीर जो आधुनिक के राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। प्राचीन मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो बिहार में स्थित थी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत आधुनिक बिहार के पटना, गया और शाहाबाद जिले के क्षेत्र सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया महिला पहली मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो वह जो सल्तनत काल की पहली मुस्लिम शासिका रजिया शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन में तो कोई दिया नहीं है ये आंसर, यानी इसका ई होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं लिख दे रही हूँ, ये बेटी थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये इनकी बेटी थी। ये ऑप्शन दिया नहीं है तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के चलवाए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, कहाँ पे, बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी में क्या कहा गया था कि राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी, नहीं पूछा है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। दूसरा है बी, बंगाल का विभाजन हुआ था। तीसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी। तो देखिए बी जो है बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। ये हुआ था 1905 में। बाकी सारी जो घटनाएं हैं वो, जैसे रॉलेट एक्ट कब हुआ था, ये हुआ रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की भी घोषणा कब की गई थी, 1919 में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पे था। तो पहले देखिए ये वाला कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, और इसमें जो शामिल लोगों पे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। आदेश किसने दिया था, आदेश दिया था रेजिनाल्ड डायर ने। रेजिनाल्ड डायर ने क्या किया था, इन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने का, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पे था। तो ऑप्शन बी जनरल डायर पे था, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से उसमें, मतलब कौन थे वो। तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सच्चिदन सान्याल, योगेश चटर्जी और इनके द्वारा की गई थी, और इन्हीं लोग का योगदान भी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटाल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो 1918 में इन्होंने अहमदाबाद में किया था। क्या था कि फरवरी
फेब 1918 में क्या हुआ था कि प्लेग बोनस के सवाल पर, मतलब कि उनको प्लेग बोनस नहीं दिया रहा था, जो मालिक थे वहाँ के श्रमिकों के बीच में मतभेद हो गया था। और क्या था कि श्रमिकों को फिर बाद में कितना % देने का फैसला किया गया, 35% बोनस देने का। जब गांधी जी ने इसमें इनका सहायता किया, उनकी सहयोग दिया, तो 35% उनको फिर बोनस मिलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है इंदिरा पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट को इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर माता। क्या है? गौर माता। और ये कहाँ है? ये है आपका गुजरात में। ये आपका है गुजरात में। तो ऑप्शन में तो कोई दिया नहीं है गुजरात या गौर माता, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत आपका देखिए ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, वलित पर्वत कौन से होते हैं? वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से होता है, यानी भूपर्पटी पर जब विलय होता है, जब भूपर्पटी पर आपका विलय होता है तब आपका बनता है वलित पर्वत, तब आपका बनता है वलित पर्वत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। 1869 में किसने एक नए शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को प्रभाषित करता है? तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने एक नया शब्द दिया था ओकोलॉजी, जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए पहला क्या है, 6 प्रदूषकों में से पूछा है, इनमें से कौन? देखिए मैं पहले लिख दूँ। पहला क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपका मीथेन, तीसरा है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर है आपका PFC यानी पर फ्लोरोकार्बन, दूसरा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6। इसका मैं ये तो CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये मीथेन हो गया, ये हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है परफ्लोरोकार्बन, तीसरा है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा दिया है? बी, पर फ्लोरोकार्बन, यानी ये आपका होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, क्या हुआ था 1971 में इस पे क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था 2 फरवरी को, इस पे हस्ताक्षर किया गया था, इसीलिए हर साल हम 2 फरवरी को मनाते हैं। इसमें से कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो यानी ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, चिपको नारा पारिस्थितिक की स्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा? तो ये तो चिपको नारा पारिस्थितिक की स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए पहला है
हरिके झील, हरिके झील कहाँ पे, ये पाया जाता है आपका पंजाब में। दूसरा है दीपोर झील, ये आपका असम में सही है। सांबर झील राजस्थान में। तो बाकी तो सही है, यही आपका इनकरेक्ट दिया था, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे से किससे खतरा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोलोमाइट खनन से। इससे क्या है, जो उपस्थित जीव जंतु हैं तथा वहाँ के वनस्पतियों को खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग नदी टोट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 के भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो आप देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भोजपुरी। टोटल 22 भाषाएं हैं, इनको सम्मिलित किया गया है, जिसमें से मैं लिख दे रही हूँ सिंधी, नेपाली, संथाली तथा अन्य भाषा 19 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। पहले था ये 14 भाषाएं थी, उसके बाद इसको संशोधन करके 22 भाषाओं में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 129 की सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य सभा सदस्य के लिए भारत का प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? ये प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र जो है होती है 30, किसी भी राज्यसभा का सदस्य जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और लोकसभा के लिए क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की अर्हता के लिए जो लोकसभा में होता है उनकी 25 होती है और राज्यसभा की 30 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा के स्पीकर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त में से एक अधिक, क्योंकि जीवी मावलकर भी थे और बलराम झाखड़ भी थे। इनका क्या था, समय काल था 1952 से 1956 तक, और बलराम झाखड़ का था 1980 से 85 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो पहले देखिए इनका गठन जो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया, ये दिया है अनुच्छेद 169 में, और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू पहले भाग से 3 असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो ये होता है विभवांतर का, ये होता है विभवांतर का मात्रक। ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम आपका होता है विद्युत प्रतिरोध का, ये होता है आपका विद्युत प्रतिरोध का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यवर्ती धारा हो? एक सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का सी, अमीटर। अमीटर, इसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ओम मीटर। ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान, तो कंडीशंस इसमें दिए हैं, आपको बताना क्या होगा? तो ये है इसका बी करेक्ट आंसर कि उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। जब पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है तो गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 115 समुद्र पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए स्वच्छ जल का क्वथनांक कितना होता है? स्वच्छ जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब किसी तरल को गर्म किया जाता है तो यह एक तापमान पे पहुंच जाता है जिस पर तरल की वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाता है, जिससे तरल उबलने लगता है। इस तापमान को ही क्वथनांक कहते हैं। यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है जो ऊंचाई के अनुसार बदलता रहता है। तो जब भी 115 मीटर समुद्र पर पानी का भी क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व एकक उप धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिलिकॉन। देखिए वे धातु जिनमें धातु तथा अधातु, वे धातु जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु प्लस अधातु दोनों के क्या गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपधातु। ठीक है, उपधातुओं में से सिलिकॉन तो दिया ऑप्शन में, एक और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे बोरॉन हो गया, बोरॉन के बाद आपका हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद हो गया आपका एंटीमनी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पत्री पर किया था? मतलब उस पे पत्री पर टकराया था, उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? तो वो अल्फा कण थे। कि जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को सोने की पतली पत्री से टकराया था तो उससे बहुत सारे उन्होंने ऑब्जर्व किए थे और उस पर अपनी थीसिस दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है? तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप क्या होता है? इसका ऑक्साइड होता है क्षारीय। धातु ऑक्साइड के सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनमें से कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो क्षार प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देती हूँ Na2O प्लस H2O। तो क्या आया हमें मिला? 2NaOH। ये क्या है? ये एक क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर सही होगा बी, श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? एक रासायनिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, इस कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था के आगे क्रॉस अवस्था में नहीं पाया जाता है।
तो इसका क्या होगा, श्वेत फास्फोरस जो होता है सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी क्या होता है? ये होता है कवक का अध्ययन। ये होता है कवक का अध्ययन। ये हो गया आपका कवक का अध्ययन। इथोलॉजी क्या होता है? ये पशु व्यवहार होता है। ये होता है आपका पशु व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें पहला क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया किसी झिल्ली से बंधा हुआ नहीं होता है। दूसरा दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में मौजूद होता है। तीसरा दिया है कि बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले किस प्रकार के होते हैं, मतलब इनका आकार कैसा होता है? ये होते हैं तश्तरी नुमा बेलनाकार होते हैं। ठीक है, और यह दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था कि किसी झिल्ली से बंधा हुआ नहीं होता, तो ये पहले ही गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? तो यह एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन को कम, जब उसका सेवन हम कम करते हैं तो उसके क्या मतलब, उससे क्या होता है, उससे क्या जोखिम होता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर है बी, हृदय रोग। जब मानव आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर हम असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से कम करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारा हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। यहाँ पे जो कहने का मतलब था, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था कि क्या कम करता है, तो ये कम करता है हृदय रोग के जोखिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झिल्लीदार गर्दन यानी वेब्ड नेक किसका अभिलक्षण है? तो ये अभिलक्षण है टर्नर संलक्षण, और ये किस में पाया जाता है? ये लड़कियों में पाया जाता है। ये लड़कियों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जिसमें कोई लड़की शरीर की प्रत्येक कोशिका में या कुछ कोशिकाओं में सिर्फ एक एक्स गुणसूत्र या अधूरे दूसरे एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो अर्नेस्ट मेयर जो है, इन्हीं को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, जेलीफिश। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश ये उदाहरण है संघ निडेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, टिड्डा के कान उसके पर स्थित होते हैं। तो ये किस पे स्थित होते हैं? तो ये स्थित होते हैं आपका क्वेश्चन सी, यानी टिड्डा के जो श्रवण अंगों पर, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं, एक सेकेंड, इसको कहते हैं हम लोग टेम्पेनल। ठीक है, और यह टिड्डे के पेट के प्रथम भाग में स्थित होता है। किसमें? यह प्रथम भाग में स्थित होता है, प्रथम भाग में स्थित होता है। एंड दूसरा चीज क्या है, ये पंखों से ढका होता है, पंखों से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑक्सीजन का वहन करना हीमोग्लोबिन का एक
प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है मुंबई शहर में। ये मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का लोक नृत्य है। कर्नाटक का आप लिख देते हैं। कर्नाटक में आपका होता है यक्षगान, कुनीता, करगा। केरल में होता है आपका कालियट्टम, पादियानी और थुलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। तो ये कहाँ के थे? तो ये थे कर्नाटक के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1922 को, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने की परंपरा से भी ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके जो लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये रचित है। यह कहानी काबुलीवाला किसकी है? ये छोटी बच्ची मिनी के आसपास घूमती है। काबुलीवाला एक पठान है और मिनी एक हिंदू परिवार से संबंधित है। दोनों के मध्य उत्पन्न स्नेह में धर्म की दीवार का नामो निशान नहीं। इससे संबंधित ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 1954 में। इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 में। और किसने की थी? इसको तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसकी शुरुआत राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है आचार्य विनोबा भावे थे। पहला ये देखिए कि इस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1957 में। ठीक है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में प्रत्येक वर्ष उनको मतलब उनके जन्मदिन पर ये प्रदान किया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता था। ठीक है। और कौन थे ये? तो आचार्य विनोबा भावे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था सामुदायिक नेतृत्व में। और अगर इस तरह से पूछा जाए तो रमन मैग्सेसे से सम्मानित होने वाले वे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1934 में। यह अखिल भारतीय बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में पहला अखिल भारतीय बैडमिंटन टूर्नामेंट वर्ष 1935 में हुआ था। पहला स्थापना तो इसकी 1934 में हुई थी, पहला टूर्नामेंट हुआ था 1935 में। और इस भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन का जो संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है
नई दिल्ली, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी, क्वेश्चन कंप्लीट था। तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। नर्मदा जिले, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया था, ये नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। केवड़िया में स्थित है। ठीक है, यह सरदार पटेल की जयंती पर यानी 143वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। और यह कितनी ऊंची है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 182 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो कहाँ की थी इन्होंने? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर इन्होंने चंपारण की यात्रा की थी। क्यों की थी? क्योंकि ये 3 कटिया पद्धति के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1908, सन 1908 में यह पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है, तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है विदेशिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो इंडियन नेशनल अखबार का जो है पटना से प्रकाशित होता है। पंजाब केसरी किसका था? ये लाला लाजपत राय का था। पंजाब केसरी किसका था? ये लाला लाजपत राय का पत्र था। नेक्स्ट है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इसका देश बना था फिनलैंड। कब? 2023 में। अब देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था वह कौन थी? तो यह थी आलिया मीर, जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्न में से कौन सी जल संधि एशिया में अवस्थित है? तो पाक जल संधि, एक सेकेंड, नहीं पाक जल संधि नहीं होगा, ये गलत है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए पाक जल संधि और मलक्का जल संधि, इन दोनों का संबंध एशिया महाद्वीप से, यानी ये दोनों होंगे। और डेविस जल संधि ये ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। ये ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है? तो ये की है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के संबंध में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मैगलन मिशन लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील पूर्णतः अमेरिका में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से। देखिए सुपीरियर झील और ओटोरियो झील ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित। ये क्या है? कनाडा प्लस
अमेरिका की सीमा पर स्थित है, की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशिगन झील कहाँ है आपका? मिशिगन झील ये पूरी तरह से आपका कहाँ है? अमेरिका में है। हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।